तो गाइज हाउ आर यू। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.3 का बहुपद जिसका पाठ का नाम है सरल करेंगे। क्वेश्चन 4 है गुणनखंड ज्ञात करो। सवाल है एक्स की क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। ये इसका पहला सवाल है। तो अब हम इसमें देखते हैं कॉमन क्या है। तो पहले में x² कॉमन है भाई, क्योंकि एक्स के दो एक्स तो इसमें भी, तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस क्या बचेगा भाई, यहाँ 2 बचेगा क्योंकि मैंने x² बाहर निकाल दिया। और यहाँ क्या कॉमन है, जहाँ कोई कॉमन हो तो वहाँ हम एक कॉमन मानते थे, 1 ले लिया तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा -2। ब्रैकेट पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। अब ये x-2 कॉमन है, तो अब x-2 हमने बाहर निकाल लिया ये। तो यहाँ क्या बचा हमारा x⁻² और यहाँ बचा -1। तो पहले ब्रैकेट में हमारा x-2 आ गया और दूसरे में x² -1। क्योंकि ये त्रिपदीय बहुपद है इसलिए हमें इसके 3 गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे। यह है x² -1। तो इसका एक फॉर्मूला होता है a² माइनस b² के फॉर्मूला में हम इसको रखेंगे सूत्र में। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई पहले ब्रैकेट में a + b और दूसरे में होता है a - b। तो a की वैल्यू है हमारे पास x और b की वैल्यू है 1। तो चलिए इसे रखते हैं भाई हम x-2 सेम टू सेम x + 1 आ जाएगा और दूसरे में x - 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये सवाल सरल हो गया। चाहे तो आप इसे थोड़ा खोल कर भी लिख सकते हैं इसको नीचे। तो x² -1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, पहले x² और इसे 1 की फॉर्म में भी a² के रूप में लिख सकते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला आ गया भाई a² - b², पहले ब्रैकेट में प्लस दूसरे में माइनस। तो पहले ब्रैकेट में प्लस हो जाएगा x + 1 और दूसरे में x - 1। अब हमारे ये 3 गुणनखंड आ गए, तो इन्हें हम क्रम से उतार लेंगे। तो पहला में हमारा आएगा x + 1, दूसरे में x - 1 और तीसरा है हमारा x - 2। आशा करते हैं इस सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। गुणनखंड है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। कोई बात समझ में ना आती है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट सरल करेंगे। इसका दूसरा पार्ट है भाई सवाल का x की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब पहले तो हम इसमें कॉमन देखते हैं भाई, इसमें कॉमन कोई कॉमन चीज़ नहीं है इसमें, इसलिए हम जो बाहर की जो संख्या जो अचर पद रहता है इसके हम खंड करते हैं। पहले इसके हम खंड कर देखते हैं। तो चलिए 5 के करते हैं भाई, 5 के 2 ही खंड होंगे, 5 1 पंजे 5। तो प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2 भाई बारी बारी से रख कर देखते हैं, +1 को और +5 को। तो 1 से आप रख कर देख लें नहीं आएगा, ये 5 से आ जाएगा रख कर। तो x बराबर हम 5 रखने पर, चलो देखते हैं 0 आता है नहीं, 5 रखने पर। तो x कीजिए जहाँ, अब x की वैल्यू हम 5 रखेंगे इसमें, तो उतार लीजिए x की क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x और -5। अब हम x कीजिए क्या लिखेंगे भाई 5, तो 5 की घात 3 माइनस 3 इंटू एक बार कितना हो जाएगा 5 की घात 2, क्योंकि x की 2 है तो 5 की घात 2 माइनस 9 इंटू 5, x की जगह 5 माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई 5 की 3 बार गुणा, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 माइनस 3, इसकी 5 की घात 2 का मतलब 5 की 2 बार गुणा और 9 पंजे 45 और -5। तो 5 पंजे 25 पंजा 125। तो ये अब हमारा आ गया 125। इसे सरल करेंगे तो कितना आएगा 5 पंजे 25 थी 75 आ जाएगा ये, -45 और -5। अब हम क्या करेंगे भाई प्लस प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लेंगे और माइनस माइनस वालों को एक साथ ऐड करेंगे। तो 125 तो खाली सिंगल प्लस का ही है, तो 125 तो ये आ जाएगा भाई 75। अब माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, तो 75 और 5 80 और 40 120 और 5 125 आ गया भाई। अब ये प्लस का ये माइनस का तो कट जाएंगे, बराबर 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं कि 5 ने इसको 0 कर दिया, तो x बराबर 5 है।
और 5 बराबर हो जाएगा इधर करा करिए माइनस, तो x माइनस 5, तो इसका एक ये गुणनखंड हो गया। अब इस x माइनस 5 से हम इस जो हमें बहुपद दिया हुआ त्रिपद इसमें हम भाग करेंगे, तभी तो हमें 2 गुणनखंड और प्राप्त होंगे। तो देखते हैं भाई, चलिए हम यहाँ उतारते हैं x की 3 माइनस 3x की घात 2 9x और माइनस 5। भाग में देखो क्या करते हैं अभी डिवाइड करने में। अब हम ये देखते हैं कि पहले पद में हमारा है x और यहाँ है एक्स स्क्वायर, तो हम x इस x में कितनी गुणा करेंगे जो हमारे पास x की इस 3 हो जाएगा आज। तो हम यहाँ x की 2 की गुणा करेंगे जब, तो भैया x की 3 हो जाएगा यहाँ। तो x की 2 की x में करेंगे तो x की 3 माइनस, तो माइनस 5x स्क्वायर आ जाएगा भाई। एक्स स्क्वायर की 5 मिले तो 5x स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करते हैं, इनको लिखते हैं घटाने पर। तो घटाने पर चलो करते हैं माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये कट गया। अब ये हो गया प्लस का 5 स्क्वायर, ये माइनस का, तो प्लस के 5 स्क्वायर में से माइनस का 3x स्क्वायर निकाल लेंगे, तो किसका बचेगा भाई, प्लस का 2x स्क्वायर बचेगा। इसके बाद हम ये आगे वाली संख्या उतार लेते हैं 9x। अब की बार क्या करेंगे, अब की बार ये 2x स्क्वायर लाना हमें यहाँ। तो इस x में कितने की मल्टीप्लाई करें जो 2x हो जाए, 2x स्क्वायर हो जाए। तो अब हमें यहाँ करनी पड़ेगी भाई प्लस में 2x की मल्टीप्लाई, तो 2 का 2 आ जाएगा यहाँ, और x में करेंगे तो x की स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और 2 पंजे 10 x आ गया। फिर घटाने पर काटते हैं ना, तो माइनस और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाती है, तो कट जाएगा। अब की बार क्या बचा हमारे यहाँ भाई, अब ये प्लस के 10 है, ये माइनस 10 है, तो इसमें से 10x में से माइनस का x निकाल लिया, तो कितना बचेगा भाई, प्लस का 1x बचेगा, तो हमने 1x उतार लिया। शेष संख्या हमारी क्या बची, -5। अब हम ये -5 उतार लेंगे, नीचे करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे भाई, एक की मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम टू सेम आ जाएगा, इसलिए अब हम यहाँ +1 की मल्टीप्लाई करके 1x और -5 फिर घटाने पर करते हैं हमने। तो घटाने पर माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा कट गया, तो हमारा आ गया 0। इसका अब ये द्विपद बहुपद है, इसके हमें फिर खंड करना पड़ेगा, तो इसे हम यहाँ उतार लेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो अब हमें एक के ऐसे 2 खंड करने पड़ेंगे जिनका योग आना चाहिए हमारे पास 2। तो देखो भाई 1 गुणा 1 बराबर 1 और 1 + 1 बराबर 2। तो इस सब 2 की जगह क्या लिखेंगे, 1 + 1, तो x स्क्वायर प्लस यहाँ लिखेंगे 1 + 1 ब्रैकेट में बाहर x और प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1x, x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा यहाँ, प्लस 1x से गुणा करेंगे तो x आ जाएगा प्लस 1। अब इसमें हम 2 खंड बना लेंगे, इसके 2 पार्ट, और उसमें से कॉमन निकाल देते हैं दोनों खंडों में से। तो यहाँ x कॉमन है भैया, तो x की घात 2 में से 1x बाहर निकाल लेते हैं, बचेगा x और प्लस 1 x से कम x एक बार गया तो 1 बचा। यहाँ कोई कॉमन नहीं है, जहाँ कॉमन नहीं तो वहाँ 1 मानते हैं, तो यहाँ बचेगा हमारा x + 1 सेम आ जाएगा भैया। अब ये कॉमन है, इसे बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से x + 1 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा x हमारा, और यहाँ +1 बचेगा। तो ये हमारे 2 खंड ये आ गए और एक हमारा पहले ये आ गया था। तो इसके अब 3 खंड कौन कौन से हो जाएंगे भाई, x + 1, दूसरे में x + 1, और तीसरा हमारा ये x - 1। इस तरह से हमारे 3 खंड निकल कर आ गए। आशा करते हैं सवाल थोड़ा लंबा है, समझ में आ गया होगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट कर पूछ भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग। वीडियो को अधिक से लाइक करें, शेयर करें।